नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अपशिष्ट प्रबंधन की बात करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट ये टॉपिक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आने वाला एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है। इसके बारे में थोड़ा कौन कौन से प्रकार के अपशिष्ट हैं, है ना, मुख्यतः इनके कौन कौन से अधिनियम हैं, नियमन क्या हैं, इनकी विधियां क्या हैं और क्या चुनौतियां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रही हैं। इस सभी विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी आज के इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं अपशिष्टों के बारे में। देखिए, अपशिष्ट की जो परिभाषा आमतौर पर बोली जाती है, विशेषज्ञों के अनुसार अपशिष्ट का आशय हमारे प्रयोग के पश्चात शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ से होता है। अनुपयोगी जो पदार्थ होते हैं, चाहे उपयोग के पहले उपयोग के बाद, है ना, उसको कहते हैं अपशिष्ट। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जो ये अपशिष्ट है, ये अवांछित या अनुपयोगी सामग्री को इंगित करता है। सीधे तौर पर जो अनुपयोगी सामग्री है वो, है ना। अपशिष्ट प्रबंधन इसका आशय है अपशिष्ट को एकत्रित करने और उसके उपचार हेतु उसकी जो उचित प्रक्रिया है उसको अपनाने से इसका आशय है। सरल शब्दों में कहा जाए तो अपशिष्ट प्रबंधन का एकमात्र अर्थ अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधन के रूप में बदलने और उसका उपयोग करने से है ना, कि जो अनुपयोगी सामग्री है उसको मूल्यवान कैसे बनाया जाए, वेस्ट टू वंडर कैसे किया जाए। तो सीधे शब्दों में वेस्ट टू वंडर या सिंपल है वेस्ट टू वेल्थ आप हर इकाई में देखेंगे, है ना। तो इनका कैसा वर्गीकरण किया गया है, देखिए, अपशिष्ट का वर्गीकरण 3 से 4 प्रकार में किया गया है। पहला है ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या है? जो घरों से या कारखानों से निकलने वाला, अस्पतालों से निकलने वाला जो वेस्ट है ना, वो है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत अन्य बहुत प्रकार के वेस्ट आ जाते हैं, परंतु घर से जो मेन वेस्ट निकल रहा है, कारखानों से निकल रहा है, बड़ा जो सॉलिड है उसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं। इसमें वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट दोनों है। तो ये वेट वेस्ट क्या है? अपशिष्ट जल संयंत्रों और जो घर हैं उनके आदि से वाला जो कोई भी द्रव आधारित मतलब किचन वेस्ट है ना, इस आधार पर द्रव आधारित पत्तियां हैं जो कि कंपोस्ट में परिवर्तित हो सकती हैं, वो उनको कहते हैं वेट वेस्ट। और ड्राई वेस्ट आप सीधे समझ सकते हैं, जो द्रव आधारित नहीं होता है वो जो है सूखा कचरा कहा जाता है, ड्राई वेस्ट उसको कहा जाता है। ये मुख्यतः 3 है। इसके अंतर्गत फिर ई वेस्ट आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सैनिटरी वेस्ट आ जाता है ना, मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ऐसे बहुत सारे प्रकार के वेस्ट हैं। परंतु मुख्यतः हमें ठोस अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत ये 2 वेस्ट हैं, ड्राई और वेट, इनके बारे में जानना होता है ना। मगर हाँ, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। बहुत प्रकार के अलग अलग कचरे हैं, केवल डेफिनेशन तो पता होनी ही चाहिए। अगला है अपशिष्ट प्रबंधन की विधियाँ। सबसे पहली विधि होती है लैंडफिल, जो बहुत कॉमन है, आपके भी जिलों में, आपके ही शहर में होगा। ये वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोग होने वाली सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में शहरों के आसपास जो खाली स्थान है वहाँ पर अपशिष्ट को एकत्रित कर दिया जाता है। पहाड़ जो है ना, लैंडफिल, ठीक है, ऐसा करते हुए ध्यान रखा जाता है कि वह शेष क्षेत्र जहाँ इस अपशिष्ट को एकत्रित किया जा रहा है वो मिट्टी से ढका हो। क्यों? जिससे ये कंटैमिनेशन, संदूषण से बचाव किया जा सके। जानकारों का मानना है यदि इस विधि को सही ढंग से डिज़ाइन किया जाए तो ये किफ़ायती साबित हो सकती है ना, कहीं ना कहीं। मगर कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है लैंडफिल के माध्यम से पर्यावरण, ओजोन में काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेस हमको देखने को मिलती है, जिससे बहुत दिक्कतें होती हैं। साथ ही अगला है हमारा इंसिनरेशन। देखिए, इंसिनरेशन जो है ये विधि अपशिष्ट को उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है इस विधि के अंतर्गत जब तक वो राख में ना परिवर्तित हो जाए। अब देखिए, ये एक तो काफ़ी महंगी मानी जाती है ना। अपशिष्ट प्रबंधन की विधि को व्यक्तिगत, नगर पालिका और संस्थानों के स्तर पर किया जाता है इस विधि का, ठीक है। इस विधि की सबसे अच्छी बात है ये अपशिष्ट की मात्रा को 20 से 30% तक कम कर देता है, मगर राख बनाता है ना, जलाता है, इससे भी गैस का उत्सर्जन होता ही है ना। तो काफ़ी महंगी ये विधि मानी जाती है। और हमारा जो अगला है और लास्ट है ये है एरोलाइसिस। तो ये क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में बिना, ये भी थोड़ा महंगा है ना, और ज़्यादा जगह ये प्रचलित नहीं है। सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाए जाने वाली विधि है वो है लैंडफिल, सबसे ज़्यादा।
लैंडफिल का ही प्रयोग किया जा रहा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, सही नहीं है, विशेषज्ञों का मानना है वो एक सही विधि नहीं है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की। ये ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम 2016 जो है, इसके अनुसार प्रदूषणकर्ता संपूर्ण अपशिष्ट को 3 प्रकारों यथा जैव निम्नीकरणीय, गैर जैव निम्नीकरणीय और घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत करके इन्हें अलग अलग डिब्बों में रख के स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ता को ही देंगे। यानी क्या है, सबसे पहले घर में जो भी नागरिक है आप कह सकते हैं, वो कम से कम 3 प्रकार, एक है जैव निम्नीकरणीय, एक है गैर जैव निम्नीकरणीय और एक है घरेलू हानिकारक अपशिष्ट। ऐसे 3 तो देगा ही देगा, किसको, निकाय द्वारा जो भी संग्रह करता है उसको। इसके साथ ही स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित प्रयोग शुल्क का भुगतान प्रदूषणकर्ता द्वारा किया जाएगा। ये शुल्क स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित विनियमों से निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी है कि नियम में ही लिखा है कि प्रयोग शुल्क का भुगतान जो है प्रदूषणकर्ता यानी नागरिक के द्वारा किया जाएगा स्थानीय निकायों को। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये सारी जानकारी जो है इस अधिनियम के ही अंतर्गत दी गई है। ये 2016 का अधिनियम है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये जो नियम है इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों यथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, शहरी विकास मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत, स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है। काफ़ी बड़ा अधिनियम है, विस्तृत अधिनियम है। अधिनियम अपने आप में ही काफ़ी सारी चीज़ों को, एक छोटी चीज़ों को भी अपने अंदर में उनका समागम होता है ना, मगर बाहर जो एक जानकारी दी जाती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जो विस्तृत बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है ना, मगर आप PDF फॉर्म में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, पढ़ भी सकते हैं। आइए लास्टली जान लेते हैं कौन कौन सी चुनौतियां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामने आ रही हैं। शहरीकरण में तीव्रता के साथ ही ठोस अपशिष्ट उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, जाहिर है, जिसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में काफ़ी हद तक इसको बाधित कर दिया है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो वही है उसी जनसंख्या के आधार पर, फिर भी वृद्धि काफ़ी ज़्यादा है, ठोस अपशिष्ट काफ़ी ज़्यादा उसका उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भारत में अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय वित्त, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण कुशल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अपशिष्ट के अलगाव को अनिवार्य किया गया है, परंतु अक्सर बड़े पैमाने पर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। अपशिष्ट के अलगाव की बात है, अनिवार्य है ना, अनिवार्य किया गया है, उसके बावजूद भी अधिकांश नगर पालिकाएं बिना किसी विशेष उपचार के ही ठोस अपशिष्ट को खुले डंप स्थलों पर एकत्रित करती हैं। अक्सर इस प्रकार के स्थलों पर काफ़ी बड़े पैमाने पर रोगों के जीवाणु पैदा होते हैं और आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको भी काफ़ी प्रभावित करते हैं ये जो रोग हैं। और इस प्रकार के स्थलों से जो दूषित रसायन भूजल में मिलता है वो आम लोगों के जनजीवन को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी ये डंपिंग पॉइंट है, ये लैंडफिल है, इसके आसपास रहने वाले वार्ड वाले जो नागरिक हैं उनका पानी खराब आता है, बदबू का सामना हमेशा करना पड़ता है, ऐसे रोग वहाँ पे होते हैं, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल वास्तविक है, इस बात से हम भी बहुत अच्छे से परिचित हैं, आप भी परिचित हैं। ये एक वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है एवं बहुत बड़ी चुनौती भी। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, है ना। कोई फीडबैक हो, फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे हम आपके लिए बढ़िया टॉपिक वाइज वीडियोस डेली लाते रहें। डेली मॉर्निंग 8 बजे हमारा वीडियो आता है। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।